खनिज टॉपिक चल रहा था, है ना। कल क्या क्या किया था अपन ने? लोहा, तांबा, शीशा जस्ता, चांदी, टंगस्टन और मैग्नीज, ये किए थे। कुछ कुछ खाने देख लो वापस। लोहे की 2 खाने यहां पर थी, कौन कौन सी? मोरिजा, बानोल और नीमला रायसेन। इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर उदयपुर में कौन सी थी? नाथरा की पाल और याद नहीं किया, थूर उंडेर। कितने ध्यान रखना? 2 खन, 1 खान, 2, 3 और 4। तांबे की ये वाली जो खेतड़ी, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। एक उदयपुर में थी, देलवाड़ा, केरावली, थी ना उदयपुर में, ध्यान रखना। ये देखो दिक्कत क्या होगी, याद हो जाएगी लेकिन ये मिक्स हो जाएगी कि तांबे की थी, शीशा जस्ता की थी, कि लोहे की थी, ये मिक्स हो जाएगी। तो मिक्स होने से बचने के लिए क्या करना है कि एक टॉपिक पढ़ो तो फिर बीच में थोड़ा गैप दो और उसको दिमाग के अंदर सेट करो कि वो आपको अपने जो दिमाग के अंदर सेट करना सबका पर्सनल होता है। या तो बार बार रिवीजन करो, या एक जैसे 4 खनिज हैं इनको एक साथ पढ़ो। जैसे अपने कल 5 किए, कितने? हाँ, जैसे जैसे चांदी है, चांदी को याद करने की जरूरत नहीं है, जावर की खान एक ही है। मैग्नीज है, मैग्नीज को याद करने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी बांसवाड़ा में थी। लीलवानी, टिम्मा मोरी, बाराखूटा, काला खूटा, कांसला, तलवाड़ा है, तांबेसरी, ये थे। तो एक जगह थी। चांदी हो गया। टंगस्टन में 2 ही थी, एक है डेगाना बाखरी और एक सिरोई में वालदा। अब बचा क्या? कल वाले खनिज में बता, लोहा और तांबा। शीशा जस्ता में एक यहां पर थी, क्या नाम था? गुड़ा किशोरी दास। और एक सवाई माधोपुर में थी, चौथ का बरवाड़ा जहाँ चौथ माता का मंदिर है। 2 ये थी, बाकी 2 भीलवाड़ा में थी, रामपुरा अगुचा और गुचा गुलापुरा। 2 याद रख लो, रामपुरा याद रख लो और गुलापुरा याद रख लो, ये तो याद हो ही जाएगा। गुलापुरा तो वैसे भी ध्यान रखना है आपको, गुलापुरा को वैसे भी ध्यान रखना पड़ेगा, आगे भी काम आएगा उद्योग में। फिर उदयपुर में राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा था। यही तो ध्यान, तांबे की ज्यादा ध्यान रखना ही नहीं है। लोहे की है, लोहे का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाला और उदयपुर का। रटने की कोशिश करोगे नहीं होगा यार, एक ही तरीका है इनको पढ़ने का। अब उनको थोड़ा अलग करके देखो। नक्शा, नक्शे खरीदो। भूगोल, भूगोल में कोई भी एग्जाम दे दो राजस्थान का, जिसे भूगोल के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर राजस्थान के 50 प्रश्न आ रहे हैं तो 20 से 25 प्रश्न है वो भूगोल के आ रहे हैं, और भूगोल पूरा का पूरा नक्शे से ही होगा। आप रटने की कोशिश करोगे नहीं होगा, भूल जाओगे, भूल जाओगे। सबसे बढ़िया तरीका नक्शे लो, 50 एक नक्शे ले आओ, पढ़ो, तब उन नक्शों में भर भर के यहाँ लिखो आराम से, जल्दबाजी में नहीं, एकदम धीरे धीरे। नीमला, रायसेला, एकदम ही वो क्या है, घोट घोट के लिखो, वैसे धीरे धीरे आराम से, बढ़िया राइटिंग में याद हो जाएगा, दिमाग के अंदर छप जाएगा कि हाँ मैंने लिखा था, नीमला रायसेला इस साइड में लिखा था, जयपुर में लिखा था। और लोहा, ऊपर हेडिंग डालो लोहा, और फिर वही पन्ना कॉपी में, वही नक्शा, खाली नक्शा है वो कॉपी में चिपका दो, जहाँ लोहा पड़ा है, जहाँ खनिज पड़ा है, जहाँ 5 खनिज साथ में पड़े हैं, उनके 4-5 नक्शे बना के उसमें चिपका दो। जब भी पढ़ोगे थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे नक्शे से ही पढ़ो।
समझ गए? अब देखो, नया खनिज लिखो, बेरिलियम। इसके बारे में कभी प्रश्न पूछा हुआ नहीं है, प्रश्न नहीं पूछा हुआ है, लेकिन पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का देखो, कल तक अपन ने सारे जितने भी खनिज किए हैं ना, वो धात्विक खनिज किए हैं। लोहा, तांबा, सीसा जस्ता, टंगस्टन, मैग्नीज, चांदी, ये किए थे। ये सारे धात्विक खनिज थे। ये धात्विक है क्या? नहीं, ये आणविक खनिज है। सीधे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, या कौन सा आणविक खनिज है? तो राजस्थान में आणविक खनिज बेरिलियम है, यूरेनियम है और थोरियम है। तीन ही है, तो तीनों को एक साथ करेंगे आप, और सरल है, आराम से हो जाएगा। एक एक पॉइंट है याद करने वाला, बाकी ज्यादा याद करना नहीं। तो लिखो, आणविक खनिज है ये, आणविक खनिज। उत्पादक जिले उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर। अब इन जिले याद करोगे? नहीं याद करना। मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि देखो, जिले कौन कौन से आ रहे हैं। जयपुर आ रहा है, टोंक आ रहा है, भीलवाड़ा आ रहा है, उदयपुर आ रहा है ना, और अजमेर आ रहे हैं। कौन से जिले आ रहे हैं? सारे के सारे अरावली वाले जिले आ रहे हैं। कल मैंने बताया था, जितने भी अपन खनिज करेंगे वो खनिज लगभग इसी एरिया में होंगे। कोयला, पेट्रोल, गैस को छोड़ दो। कोयला, पेट्रोल, गैस यहां मिलेगा, जिप्सम यहां मिलेगा। दूसरे जो मिट्टी वाले खनिज हैं, जैसे डोलोमाइट है, क्वार्ट्जाइट है, चीनी मिट्टी है, वो यहां मिलेंगे कुछ कुछ। और बाकी बीकानेर की जो कोलायत की मिट्टी है, वो सिलिका जिससे कहते हैं, वो यहाँ मिले। ज्यादातर खनिज यहाँ मिले। अब इसका एक दो प्रसिद्ध खाने हैं, बड़ी खाने हैं, वो जयपुर में है। एक का नाम है, नाम सुना होगा, गुजरवाड़ा। जयपुर में एक जगह है गुजरवाड़ा, और एक इसी पर, यही बॉर्डर पर, गुजरवाड़ा तो जयपुर के पास में ही है। और दूसरा स्थान है, वो है, ये इंपॉर्टेंट है, बांदर सिंदरी। नोट करके लिखना, गुजरवाड़ा, गुजरवाड़ा और बांदर सिंदरी, बांदर सिंदरी। हाँ, दोनों जयपुर में। बांदर सिंदरी तो ये यहां पर मिलेगा, जयपुर अजमेर के बॉर्डर पर। गुजरवाड़ा है वो जयपुर के पास में। और एक और लिख लो, सांगवाड़ा, डूंगरपुर में। तो अगर इसमें बेरिलियम में याद करने लायक दो पॉइंट है कि एक तो ये आणविक खनिज है, ये काम का है, और दूसरा ये वाला बांदर सिंदरी। ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन सा खनिज किया अपन ने? बेरिलियम, आणविक खनिज है। आणविक खनिज का मतलब ये नहीं कि इसके परमाणु बम बना देंगे, बिजली बना देंगे। आणविक जो प्रक्रिया होती है उस दौरान इसको काम में लिया जाता है। एक प्रकार की ये रासायनिक
मिट्टी है, एक प्रकार की रासायनिक मिट्टी है। यूं नहीं कि परमाणु जैसे यूरेनियम होता है, यूरेनियम इसको तो अपन हाथ लगा सकते हैं, यूरेनियम को हाथ नहीं लगा सकते, थोरियम को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन इसको अपन हाथ लगा सकते हैं। मिट्टी है एक प्रकार, जो आणविक जो भट्टियां होती है उसमें इसको काम में लिया जाता है। दूसरा खनिज लिखो आणविक खनिज में यूरेनियम, यूरेनियम यूरेनियम कहाँ कहाँ है देखो, इनका थोड़ा जिला ध्यान रखना, क्योंकि यूरेनियम सभी जगह नहीं है, कुछ कुछ सिलेक्टिव जिले हैं वहीं पर ही है। राजसमंद में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, टोंक में, तो कि ये भी तो हो गए ना, 2 4 6 जिले हो गए, बस यही है। और कहीं करके यहाँ पर बूंदी में है क्या? नहीं है, होगा जमीन के अंदर पड़ा होगा, खोज केवल यही हुई है, यहीं पर है कुछ खानों के। सबसे प्रसिद्ध खान जो सबसे नई है वो है, कल मैंने बताई थी, क्या नाम था, भूल गए? रोहिला सीकर में, ये सबसे नई खान है जहाँ खनन चल रहा है। एक सबसे पुरानी खान यहां पर है भीलवाड़ा में, जहाजपुर, ये सबसे पुरानी है और ये सबसे नई है। ये कई बार एग्जाम पूछा हुआ है और ये पिछली बार ही किसी एग्जाम पूछा था। तो पहला लिखो जहाजपुर, जिले लिख लो, पहले जिले लिखो, जिले लिख लो। जहाजपुर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सीकर, ये तो जिले हुए। जल्दबाजी नहीं, आराम से। जहाजपुर, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में, ये यूरेनियम की सबसे पुरानी खान है, इसमें लिखना है यूरेनियम की सबसे पुरानी खान, सबसे पुरानी खान पूछा हुआ है, कई एग्जाम पूछा ना, पुराने पेपर देख लिए, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, कांस्टेबल, लगभग सभी एग्जाम में मिला पूछा हुआ प्रश्न। हाँ, दूसरा लिखो रोहिला, रोहिला यूरेनियम की सबसे नई खान है ये। रोहिला है ना, उसके साथ में एक खंडेला भी लिख लेना, पूरा बेल्ट है, रोहिला से लेकर खंडेला तक, दोनों सीकर में ही है, ब्रैकेट में लिख लेना, चाहे लास्ट लाइन खत्म हो ना, रोहिला खंडेला पूरा बेल्ट है। अब देखो ये दो इंपोर्टेंट है, ये दो तो याद करना ही करना है, दूसरे आपको याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएंगे, फिर बार बार मन लगा के पढ़ोगे तो याद भी हो जाएंगे। इन दो को तो याद करना ही करना है, जहाजपुरा और रोहिला खंडेला, दोनों सीकर में ही, खंडेला इस साइड मिलेगा और रोहिला थोड़ा सा ऊपर की साइड में। खंडेला जो गांव है ना,
या खंडेला वाला एरिया है ना, वो गोटा किनार के लिए प्रसिद्ध है। गोटा किनार समझते हो? कौन सा गोटा? हाँ, ओड नो के चारों तरफ लगाते हैं ना, जिसको लेस बोलते हो, क्या बोलते हो? हाँ, वो लेस नहीं है एक्चुअली, वो ठीक है बोल। हाँ, शेखावट, गोटा किनार, अपन सारे गोटा ही बोलते हैं। अब जाओ वहां पर लाबूजी कटले में, आप गोटा कहोगे तो ये प्रॉपर चीज मिलेगी आपको, लेस मिलेगी तो वो कौन सी? गोटा, गोटा में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। गोटे में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसको एक को कहते हैं लप्पा, क्या कहते हैं? लप्पा। एक कहती है लप्पी, एक होती है किरण, चौड़ा, कम से कम इतनी चौड़ी पट्टी होती है, उसको बोलता है लप्पा। लप, ये क्या है? ये लप है ना, इतनी चौड़ी, ये क्या होगी? लप्पी। और किनार, किरण, ध्यान दिया होगा, पट्टी होती है और नीचे चमकीले, उसको बोलते हैं। तो ये सारे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? खंडेला के। नोट करके लिख लो एक जगह, नोट करके लिखो, पूछा वो प्रश्न है। खंडेला गोटा किनार के लिए प्रसिद्ध है। खंडेला गोटा किनार के लिए प्रसिद्ध है। खंडेला गोटा किनार के लिए प्रसिद्ध है। तो दो तो ध्यान रखना ही रखना है, रोहिला और खंडेला। इसके अलावा देखो, अजमेर में किशनगढ़, टोंक में देवली, लिखो देखो देवली, देवली, टोंक, और ये जो देवली है ना, 1857 के दौरान राजस्थान में जो सैनिक छावनियां थी, उन छावनियों में से एक छावनी देवली में थी। ये यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर मिलेगी, जैसे अजमेर, नसीराबाद, ब्यावर, खैरवाड़ा, नीमच, देवली, ये सैनिक छावनियां थी, उनमें से एक सैनिक छावनी भी। नीचे लिख लो, नोट करके ब्रैकेट में लिख लो, ब्रिटिश काल की सैनिक छावनी, ब्रिटिश काल की सैनिक छावनी टोंक वाली देवली है। देवलियां बहुत सारी हैं। ब्रिटिश काल में सैनिक छावनी थी। देवलियां बहुत मिल जाएगी यहाँ पर। इस साइड में लगभग हर तहसील में एक गांव तो मिलेगा ही मिलेगा देवली। छोटी देवली, बड़ी देवली, बाबू जी की देवली, तेजा जी की देवली, देवली, बहुत सारी देवली मिल जाएगी। देवली मतलब मंदिर, देवली मंदिर को कहते हैं। अजमेर में देखो किशनगढ़, जो किशनगढ़ है ना, ये चित्रकला का भी केंद्र है। नोट करके लिखो, यहीं लिख लो, किशनगढ़ चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है। बड़ी ठणी का नाम सुना है? किशनगढ़ की तो थी वो, किशनगढ़ के शासक थे सावंत सिंह। सावंत सिंह के काल में
बाद में करेंगे, चित्रकार चित्रकला करेंगे ना तब करेंगे, अभी बता रहा हूं मैं। जैसे सावंत सिंह के काल में एक चित्रकार था निहाल चंद, उसने वो चित्र बनाया था बड़ी ठनी। तो दो चीज ध्यान रखनी, रोहिला और जहाजपुर, ये दो ध्यान रखना ही रखना है। बाकी एक किशनगढ़ है, एक देवली है, बाकी इतना जरूरी नहीं। और ये जो है ना रोहिला खंडेला, ये 2022 में इस खान की खोज हुई थी, लेटेस्ट यही है, 2022 की है। नेक्स्ट आणविक खनिज है थोरियम। थोरियम, थोरियम का जो भंडार है ज्यादा बिखरा हुआ नहीं है। बांसवाड़ा, परमाणु ऊर्जा बनाने में, परमाणु ऊर्जा बनाने में, यूरेनियम परमाणु ऊर्जा बनाने में, मेडिकल में भी काम आता है थोरियम, बीमारियों को टेस्ट करने में, पता लगाने में काम आता है, और मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा में काम आता है, रचनात्मक कार्यों में। ऐसे आप बम बना सकते हो, परमाणु बम बनाने में काम आता है, दवाइयों में, तो इसमें मेडिकल में काम आता है। आणविक खनिज का मतलब ही है ऊर्जा उत्पादन में। जैसे रावत भाटा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यूरेनियम आधारित है। यहाँ बांसवाड़ा में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है। हाँ, रावत भाटा कोटा में नहीं है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। हाँ, किताबों में ये लिखा है रावत भाटा कोटा में, रावत भाटा कोटा में नहीं है। रावत भाटा ये यहाँ पर कोटा से थोड़ा इस साइड में यहाँ पर है। रावत भाटा भैंसरोडगढ़ दोनों पास पास में ही है, बीच में केवल चंबल नदी आती है। इधर से जाओगे भैंसरोडगढ़, भैंसरोड से चंबल नदी को पार करोगे रावत भाटा आएगा। रावत भाटा से कम 15 किलोमीटर चलोगे तब कोटा आएगा। ज्यादा किताब में ये लिखा है रावत भाटा कोटा, नहीं है चित्तौड़गढ़ में। तो लिखो, देखो थोरियम का ज्यादा दिक्कत नहीं है, खाली बांसवाड़ा है, लिखो थोरियम। भारत का 60% भंडार बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में वैसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि अभी ये फाइनल हुआ नहीं है कि यहाँ कितना क्या क्या कौन कौन सा एरिया है, अभी इसका सीमांकन नहीं हुआ है। अगर पूछ ले तो बांसवाड़ा ऑप्शन जरूर होगा, बस आपको बांसवाड़ा ध्यान रखना है, माही नदी के आसपास वाले क्षेत्र में। तो ये 3 खनिज क्या थे आणविक खनिज, बेरिलियम, यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम की 2 खानें प्रसिद्ध है, जहाजपुर सबसे पुरानी और रोहिला खंडेला सबसे नया है। अगला खनिज लिखो पन्ना। सुना है, जैसे कहते हैं हीरा पन्ना, वो पन्ना है, बहुमूल्य पत्थर है ये, बहुमूल्य पत्थर है। इसे हरी अग्नि भी कहते हैं, क्योंकि हरे रंग का होता है, ब्रैकेट में लिख लो।
काम का है, पूछते हैं कि निम्नलिखित में से किस खनिज को हरी अग्नि कहते हैं? किसको कहते हैं? पन्ना। यूरेन बेरिलियम में राजस्थान का कोई स्थान नहीं है। यूरेनियम में राजस्थान का कोई स्थान नहीं है। थोरियम का भंडार है राजस्थान में, लेकिन अभी निश्चित नहीं हुआ है कि वास्तव में कितना भंडार है। एक अनुमानित आंकड़ा आया है, तो उसको अपन काउंट नहीं करना है, लेकिन जब भी अगर पूरा पता लग जाएगा तो राजस्थान पहले स्थान पर हो जाएगा। पन्ना उत्पादन में राजस्थान का मोनोपोली है, एकाधिकार है। देखो, जिन जिन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है, उन खनिजों को विशेष ध्यान रखना, वहीं से ज्यादातर पूछे जाते हैं या प्रथम पूछा जाता है। तो लिखो, राजस्थान का एकाधिकार, एकाधिकार समझ गए ना? 100% है। जितना उत्पादन होता है भारत में वो केवल राजस्थान में ही होता है, इसलिए मोनोपोली हो गई। राजस्थान का एकाधिकार है, हरी अग्नि कहते हैं इसको। ये पूरी पट्टी है जहां पन्ना का भंडार है। ये पूरी पट्टी है। कौन कौन से जिले आ गए? उदयपुर, राजसमंद, पाली और अजमेर। ये पन्ना पट्टी है। कितने जिलों में है? 4 जिलों। तो लिखो, पन्ना पट्टी 4 जिलों में मुख्य रूप से। पन्ना पट्टी 4 जिलों में। उदयपुर में, राजसमंद में, पाली और अजमेर के दक्षिण तक। अब इसमें स्थान कौन कौन से देखो। उदयपुर में गोगुंदा और टिक्की। उदयपुर, गोगुंदा और टिक्की कहां पर है? उदयपुर में। राजसमंद में नाथ द्वारा, कांकरोली, डबकुसिया। तीनों एक साथ लिख लो, नाथ द्वारा, कांकरोली, डबकुसिया। गढ़बोर, चारभुजा जी का मंदिर है यहाँ पर, बहुत फेमस। गढ़बोर। ये सारे राजसमंद में, तीनों राजसमंद में। कांकरोली, तीनों क्या, 4, डबकुसिया, कांकरोली, नाथद्वारा और गढ़बोर। पाली में
मारवाड़ जंक्शन, मारवाड़ जंक्शन, मारवाड़ जंक्शन को ठीक है, रिकॉर्ड में मारवाड़ जंक्शन है, लेकिन उसका लोकल नाम अलग है। पता है किसी को? लोकल नाम अलग है। लोकल नाम है इसका क्या लिखा है? खारची। ध्यान रखना, पूछ ले कभी। खारची, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे पाली का जिला मुख्यालय पाली, बीकानेर का जिला मुख्यालय बीकानेर, जोधपुर का जिला मुख्यालय जोधपुर, सबका जिला मुख्यालय जिले के नाम। लेकिन एक ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय उसके उसी जिले के नाम से नहीं है। राजसमंद, राजसमंद का जिला मुख्यालय राजसमंद नहीं है। गए हो राजसमंद कभी? हाँ, देखना, राजसमंद जाओ तब वहां पर एक जगह मिलेगा जिसका नाम है राजनगर। जिला मुख्यालय राजनगर है उसका। लिख लो चाहे इसको, कॉपी को ऊपर जगह पड़ी है वहां लिख लो, या कहीं पर भी लिख लो इसको। राजसमंद का जिला मुख्यालय राजनगर है। तो ये पूरी की पूरी पट्टी क्या कहलाती है? पन्ना पट्टी कहलाती है, ध्यान रखना। और इसका जो खनन का काम ब्रिटेन की एक कंपनी कर रही है, ये अभी की नहीं है, 20 साल हो गए इस पट्टी को खोजे हुए। कितने? लगभग 20 साल से ज्यादा हुआ। नोट करके लिख लो, पन्ना खनन का कार्य ब्रिटेन की कंपनी कर रही है। पूछा हुआ, कांस्टेबल के एग्जाम पूछा था, किस देश के द्वारा यहाँ खनन का कार्य? पन्ना खनन, खनन खोदने का काम, खनन का कार्य। कौन कर रहा है? ब्रिटेन की एक कंपनी कर रही, ब्रिटिश कंपनी कर रही। कौन सा खनिज किया अपन ने? पन्ना, राजस्थान का एकाधिकार है, हरी अग्नि भी कहते हैं इसको। अगला खनिज लिखो, हीरा, डायमंड। किसका अपर रूप है ये? हीरा किसका एलोट्रॉप है, यानी अपर रूप है? किसका रूप है अगर देसी भाषा में कहें तो? कार्बन का। हीरा किसका है? देखो, हीरा, फ्लोरीन, नाम सुना होगा फ्लोरीन, और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो पेंसिल के अंदर आता है ना, पेंसिल, वो ये तीनों किसके अपर रूप है? कार्बन के अपर रूप। एक और भी है कार्बन में आता है, बंकी बॉल, पूछा हुआ है। देखो, हीरे में ज्यादा दिक्कत नहीं है। हीरे में एक तो अपन को आना है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में एक खान है जिसका नाम है केसरपुरा की खान। ये सबसे पुरानी खान है हीरे। उसके बाद राजस्थान में हीरा ज्यादा खनन खोज नहीं हुई है, लेकिन ये वाला इलाका विशेष करके बाड़मेर वाला, बाड़मेर में इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं जिनको कहते हैं
रायोलाइट चट्टानें। इन चट्टानों में हीरे की खोज की गई है, हीरे का भंडार मिला है। तो पहले केसरपुरा लिखो। केसरपुरा की खान चित्तौड़गढ़ में है। हीरे की सबसे पुरानी खान है ये। हीरे की सबसे पुरानी खान है केसरपुरा की खान, सबसे पुरानी खान। उन्नीस सौ 86 में खोजी गई थी। कब खोजी? 1966। ये जो प्रश्न है ये कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, कई एग्जाम में, यानी अगर काउंट करें तो 10 एग्जाम हुए तो 10 में 6 एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न। एक से लगभग 1.5-2 साल में जितने भी एग्जाम हुए सब में, अगर एक ही दिन 4 एग्जाम, मतलब एक महीने में 4 एग्जाम हो रहे हैं तो आराम से 2 एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। इसमें गांव भी हैं, गांवों से नहीं पूछा, सीधा पूछा कि हाल ही में राजस्थान में किस प्रकार की चट्टानों में हीरे का भंडार खोजा गया है। तो कौन चट्टान है? रायगढ़ चट्टान। किस जिले में? मुख्य रूप से बाड़मेर। यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है मालानी। तो ये मालानी और उसके आसपास के गांवों में इसका भंडार खोजा गया। तो लिखो, देखो, बाड़मेर के मालानी बाड़मेर के मालानी और उसके आसपास के गांव में भंडार खोजा गया है। ऐसे इनके जो आसपास जो गांव है ना, आटी, रड़वा, ये गांवों के नाम है, इनको अपन ध्यान में नहीं रखना। आप एक मालानी ध्यान रखना, यानी इसको पूरा लिखोगे ना तो ये गुड़ा मालानी ही मालानी है, गुड़ा मालानी। बाड़मेर में, जालोर में नहीं है, बाड़मेर में। सांचौर है वो जालोर में, यही बॉर्डर पे। यहाँ सांचौर है और इधर निकलोगे तो यहाँ गुड़ा मालानी आ जाएगा। और इन दोनों के बीच में ऐसे लूणी नदी निकलती है, एक साइड में गुड़ा मालानी है, एक साइड में सांचौर। हीरे की सबसे पुरानी खान केसरपुरा की खान है, चित्तौड़गढ़ में। कब की है? 1986-87 में खोज हुई थी इसकी, यानी लगभग 35 साल से ज्यादा होने वाले। समझ गए? हीरा उत्पादन में राजस्थान का कोई स्थान नहीं है। जैसे पन्ना में राजस्थान का एकाधिकार था, वैसे इसमें कोई स्थान नहीं। आ रही बात समझ में? क्या क्या कौन कौन से खनिज किए अपन ने? सबसे पहले किया बेरिलियम, सबसे पहले बेरिलियम किया था। बेरिलियम के लिए कोई खान लिखाई थी मैंने, क्या नहीं लिखाई? कहां पर? सांगवा, डूंगरपुर में सांगवाड़ा, और जयपुर में गुजरवाड़ा और बांदर सिंदरी, ये किया था। फिर अपने यूरेनियम किया। यूरेनियम की 2 खाने ध्यान रखना है, रटनी होनी चाहिए, कोई नींद में उठाकर भी पूछे तो वो खाने याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? जहाजपुरा भीलवाड़ा में, और दूसरी रोहिला खंडेला सीकर, रोहिला खंडेला सीकर, और जहाजपुरा भीलवाड़ा में, ये यहाँ मिलेगा जहाजपुरा। इससे सबसे पुरानी खान 2 ध्यान रखना। ऐसे तो देवली भी है, किशनगढ़ भी है, उदयपुर में एक जगह है उमरा भी है, ध्यान नहीं रखना है। फिर अपन ने क्या कौन सा खनिज किया? थोरियम। थोरियम में बांसवाड़ा, एक ही याद रखना है। उसके बाद पन्ना, पन्ना का ध्यान रखना, ये पूरी पट्टी।
कौन कौन से? गोगुंदा, टिक्की, डबकुसिया, नाथद्वारा, कांकरोली, गढ़बोर, मारवाड़ जंक्शन और फिर अजमेर को दक्षिण के जाके खत्म हो जाता है। उसके बाद किया अपन ने हीरा। हीरे की रायोलाइट चट्टानें ध्यान रखनी है और जहाजपुरा ये केसरपुरा ध्यान रखना, केसरपुरा खान चित्तौड़गढ़। अब जो खनिज कर रहे हैं अगला वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तांबड़ा। कभी कभी एग्जाम में गार्नेट से पूछ लेते हैं, गार्नेट, अंग्रेजी में गार्नेट कहते हैं, अंग्रेजी में गार्नेट कहते हैं। ये भी पन्ना जैसा ही खनिज है। अपन जो भी खनिज कर रहे हैं सारे सारे कौन से कर रहे हैं? अभी बहुमूल्य पत्थर कर रहे हैं, बहुमूल्य पत्थर कर रहे हैं। कुछ बहुमूल्य है, कुछ अर्ध बहुमूल्य है। ये अर्ध बहुमूल्य में आते हैं। बहुमूल्य में हीरा आएगा, बहुमूल्य में हीरा आएगा, ये अर्ध बहुमूल्य में आएगा। वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वहां नहीं पूछेंगे ऐसा कि अर्ध बहुमूल्य या बहुमूल्य। तांबड़ा के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार। तांबड़ा के उत्पादन में राजस्थान का क्या है? एकाधिकार। इतना ही ध्यान रख लेना, तांबड़ा के उत्पादन राजस्थान का एकाधिकार है। इतना ध्यान रख लिया काम हो जाएगा। खाने बाद में देखेंगे, पहले इनका एकाधिकार वाले, फर्स्ट वाले एकाधिकार वाले ध्यान रखना। अब देखो जिले कौन कौन से? भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, सीकर। जिले लिखो, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, सीकर, टोंक। जयपुर, सीकर, टोंक। ये भीलवाड़ा, ये अजमेर, ये टोंक, ये जयपुर, ये सीकर। भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर, सीकर। अजमेर के इस साइड में एक जगह है जिसका नाम है सरवाड़। तांबड़ा की प्रसिद्ध खान है, देखो सरवाड़। तांबड़ा की प्रसिद्ध खान। अजमेर में सरवाड़, ध्यान रखना। राजमहल, टोंक में, राजमहल टोंक में। राजमहल का युद्ध भी हुआ है, हिस्ट्री करेंगे तब करेंगे। जयपुर के शासक और कोटा सवाई माधोपुर के बीच राजमहल का युद्ध। तुंगा का युद्ध, तुंगा भी यही है, जयपुर टोंक के बॉर्डर पर। राजमहल, सरवाड़, ध्यान रखना है। फिर आते हैं सीकर में। सीकर में एक जगह है जिसका नाम है महुआ और एक नाम है
बागेश्वर, फेमस है दोनों। जैसे रोहिला खंडेला था ना, वैसे ही है। लिखो महुआ, और बागेश्वर। महुआ, बागेश्वर, इन खानों का ध्यान रखना है विशेषकर। ये आएगा तो सबसे टफ प्रश्न होगा, चाहे किसी भी एग्जाम में आए, ये सबसे टफ प्रश्नों में से, चाहे आरएस प्री में ही पूछ ले तो भी ये टफ होगा, और उसके नीचे वाले एग्जाम में पूछ लिया तो भी वहां पर टफ ही है। आरएस प्री में भी ये टफ है, सरवाड़ पूछ लिया, क्योंकि अपन ज्यादातर जो खनिज पढ़ते हैं तो जिले जिले पढ़कर छोड़ देते हैं। कितने खनिज हुए बहुमूल्य खनिजों में? कितने हुए? 3 हुए, तांबड़ा, हीरा और पन्ना। ये 3 बहुमूल्य पत्थरों में है। वैसे और भी पत्थर मिल जाएंगे अपने यहाँ पे, ये अर्ध बहुमूल्य पत्थर में क्वार्ट्जाइट, गोमेद, बिचून, हाँ मिल जाएगा। रूबी भी अलग अलग कलर के वो मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन वो कभी पूछे हुए नहीं है। करेंगे लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। कुछ कुछ जैसे गोमेद है, क्वार्ट्जाइट है, बिचून है। अब अगला खनिज लिखो, अब्रक। बहुत आसान खनिज है बेचारा, कोई खान नहीं देखनी है, किसी खान के बारे में ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि इसकी इतनी खाने हैं, हर खान एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर है, इसलिए खानों का ध्यान रखना ही नहीं। अब्रक कैसा खनिज है? ये देखा है अब्रक? परतदार खनिज है। जो प्रेस होती है ना, प्रेस के अंदर, प्रेस में 2 सीट होती है, एक नीचे वाली प्लेट होती है, एक ऊपर हत्थे वाली प्लेट होती है। इन दोनों के बीच में एक कांच जैसी पत्ती लगी होती है, जिसके ऊपर तांबे का तार लपेटा हुआ होता है। जिसके ऊपर तांबे का तार लपेटा हुआ होता है वो ही उसके अंदर है, वो अब्रक है। अगर मोटी है तो ये पारदर्शी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही उसकी पतली पतली लेयर काट देते हैं, लेयर कैसे काटते हैं, मतलब एकदम कागज से भी पतली लेयर निकलती है, इसकी सीट फाड़ फाड़ के निकाल सकते हैं। तो कैसा खनिज है ये? परतदार खनिज है। धात्विक है? नहीं है। धात्विक धातु थोड़ी है, करंट थोड़ी आएगा इसमें, नहीं आएगा। करंट आता तो प्रेस में करंट आता ना। इसका अधात्विक खनिज है, और इसका उपयोग बिजली के उपकरण बनाने में करते हैं। और इसके अलावा अब्रक की ईंटें भी बनाई जाती है। कहां पर? ईंटें यहां बनती है, भीलवाड़ा। तो लिखो, देखो ये परतदार खनिज है, विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक है, ताप का सुचालक है, ताप का सुचालक है, मतलब ताप हीट आराम से पास हो जाती है, उच्च तापमान सहन कर सकती है। ये मैं क्यों लिखा रहा हूं? क्योंकि एक एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ये सारे गुण दे दिए और पूछ लिया कौन सा खनिज है, तो कि ये वापस आएगा क्या? आ सकता है। अगर आरपीएससी अधीनस्थ सेवा बोर्ड के पिछले 10 सालों के सारे प्रश्न हल कर लें तो किसी भी नए एग्जाम में अगर राजस्थान के 50 प्रश्न आ रहे हैं तो आराम से 15 से 20 क्वेश्चन है वो सीधे सीधे मिल जाएंगे, वो का वो।
कोई एग्जाम दे दो, कितने 15 से 20 प्रश्न मिल जाए, लेकिन शर्त यह है कि पुराने सारे प्रश्न देखने पड़ेंगे। लेकिन पुराने प्रश्न कब होंगे हल, जब अपन थ्योरी पढ़ेंगे, वरना फिर रटना पड़ेगा। ताप का सुचालक है, उच्च तापमान सहन कर सकता है, जलता नहीं है जल्दी से, ये चाहे आग के अंदर डाल दो, भीलवाड़ा में इससे ईंटें बनाई जाती हैं, पूछा हुआ है अभ्रक की ईंटें कहाँ बनती है, भीलवाड़ा में बनती है अभ्रक से ईंटें, भीलवाड़ा में अभ्रक की ईंटें बनाई जाती हैं। अभ्रक से क्या बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं भीलवाड़ा में। ईंटों का क्या काम लेते हैं, ईंटों का उपयोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं, महंगे पड़ जाएंगे, ईंटों से घर बनाएंगे अभ्रक की ईंटों से तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। धातु गलाने की भट्टियां होती है ना, जिसको कहते हैं वात्या भट्टी, पता है? 10वीं में थी ना पहले, बेसेमर प्रक्रम, प्रक्रम, वो तो बेसेमर प्रक्रम तो वो था जिसे पेट्रोल का रिफाइन होता है, पेट्रोल से, पेट्रोलियम से ऑयल, डीजल, केरोसिन, ग्लिसरीन, डामर वगैरह निकलता है वो। ये भी पूछा हुआ प्रश्न कि पेट्रोलियम का परिशोधन करने की तकनीकी कौन सी है, तो बेसेमर प्रक्रम, और ये क्या है, वात्या भट्टी। तो लिखो, देखो, धातु गलाने की भट्टियों के निर्माण में ईंटों का उपयोग किया जाता है, धातु गलाने की भट्टियों का निर्माण किया जाता है। धातु गलाने की भट्टियों के निर्माण में उपयोग होता है। समझ गए? तो अब उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, इसके उत्पादन का एरिया इतना लंबा चौड़ा है, ये पूरा एरिया, ये पूरे अरावली में खनन है, अरावली है ये, तो ये पूरा अरावली का केंद्र आ गया, पूरी अरावली कवर हो गई, पूर्वी अरावली नहीं, ये तो पूरा अरावली है, ये सेंटर है अरावली का, ये सेंटर है अरावली का, यानी हाँ हाँ पूरे में है ये, अजमेर में, भीलवाड़ा में, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पालिका, ये वाला एरिया, सिरोही, यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, बाकी सब जगह है, कहीं खनन कम हो रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है। जिले लिखो, कुछ प्रमुख जिले लिखो। अब देखो पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे ये, कि निम्नलिखित में से किस जिले में अभ्रक का खनन नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे, बीकानेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, होता है यहाँ पे, नहीं होता। प्रश्न क्या है, होता है तो क्या, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और राजसमंद दे दिया, तो राजसमंद में होता है, ऐसा पूछ सकते हैं। इधर नहीं है, इधर भी अभ्रक नहीं मिलेगी, इस एरिया में भी अभ्रक नहीं मिलेगी। अरावली में, अरावली में कौन कौन जिले लिखो, अजमेर, भीलवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर, राजसमंद और सिरोही।
इधर जाओगे ना इस साइड में और किसी नदी को देखना, नदी के आसपास पत्थर पड़े होंगे या फिर नदी की जो मिट्टी होगी उसमें छोटे 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 कागज के टुकड़े जैसे बिखरे हुए मिल जाएंगे। वो सारी की सारी अभ्रक की है। विशेषकर ध्यान रखना है भीलवाड़ा में अभ्रक की ईंटें बनाई जाती है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, एक खनिज और कर लो। किसका? राजस्थान में भारत का लगभग 25% अभ्रक उत्पादन होता है। तो अब देख लो कौन सा स्थान। झारखंड में बात है बहुत ज्यादा, बिहार में है, तीसरा चौथा स्थान आता है। ध्यान नहीं रखना है, राजस्थान का वही स्थान ध्यान रखना है जिसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है या एकाधिकार है, बाकी ध्यान नहीं रखना। तांबड़ा ध्यान रखना है, अन्ना ध्यान रखना है, चांदी ध्यान रखना है, और कौन सा है? शीशा जस्ता ध्यान रखना फर्स्ट है। जिप्सम ध्यान रखना है, अभी जिप्सम करेंगे अपन। हेडिंग डाल दो जिप्सम। जिप्सम में पहला स्थान है, जिप्सम में राजस्थान का पहला स्थान। जिप्सम जिप्सम क्या है? एक प्रकार की मिट्टी है। मिट्टी है, क्या काम आती है? तो पहले तो ये है सीमेंट बनाने। सीमेंट में क्यों डालते हैं? मजबूती के लिए। मजबूती तो सीमेंट खुद बड़ा मजबूत होता है, जिप्सम डाले बिना सीमेंट ज्यादा मजबूत होता है, तुरंत मजबूत हो जाता है। तुरंत मतलब आपने सीमेंट को कढ़ाई में घोड़ा, घोलते ही जम गया। मजदूर वो करनी डाले इससे पहले जम गया, तो उसको जल्दी जमने से रोकने के लिए जिप्सम डालते हैं ताकि धीरे 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 वो जमे। एक सीमेंट बनाने में, फिर पीओपी बनाने में, फिर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में। जिस मिट्टी में अम्लता ज्यादा होती है उसमें ये डालते हैं तो वो कम हो जाता है। देखो देखो, सीमेंट बनाने में, पीओपी बनाने में, और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में। क्या इससे चूना बनाते हैं? चूना चूना, हाँ है, नहीं बनता। चूना अलग होता है। हाँ, चूने से कड़ी बनती है, चूने से भूजा हुआ चूना बनता है। चूना चूना होता है, भूजा चूना। चूना ये नहीं है, कई जने ये कहते हैं कि जिप्सम ही चूना है या जिप्सम से ही चूना बनाया जाता, नहीं बनाया जाता। तो ये इनके उपयोग है। अब देखो, जिप्सम की जब भी कोई खान पूछी है ना तो दो ही एरिया पूछे, जब भी पूछे दो ही एरिया पूछा। एक तो पूछा है बीकानेर का जाम्स, सबसे बड़ी खान है जिप्सम की। एक नागौर में एरिया है जिसका नाम है गोट मांगलोर। जिप्सम की सबसे बड़ी खान जामसर, और जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार गोट मांगलोर, नागौर। लिखो देखो, पहले जामसर लिखो।
जिप्सम की सबसे बड़ी खान। जिप्सम की सबसे बड़ी खान कौन सी? जामसर। फिर लिखो गोठ मांगलोद। सर्वाधिक भंडार वाला क्षेत्र। जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार है यहाँ। खनन कम होता है, बड़ा है भंडार। भंडार कौन सा? गोठ मांगलोद। यहाँ एक देवी का मंदिर है, माता जी का। कौन सी देवी का मंदिर है? गोठ मांगलोद में ही है। दो गांव है ये अलग अलग। नागौर में। दधिमती माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? जो दादिच होते हैं ना, दधिच ब्राह्मण, उनकी कुल देवी है ये। लिख लो एक। गोठ मांगलोद में दधिमती माता का मंदिर है। दधिमती माता का मंदिर है गोठ मांगलोद। एक खान है यहाँ पर हनुमानगढ़ में, बीकानेर हनुमानगढ़ के बॉर्डर पर, जिसका नाम है बिसरासर की खान। बिसरासर हनुमानगढ़ में। इन तीन खानों का नाम ध्यान रखना, बिसरासर, जामसर और गोठ मांगलोद। इन तीन का ध्यान रखना। इसके अलावा उत्पादक जिले देखो, ये तो हो ही गए, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। हनुमानगढ़ में ये हनुमानगढ़ ये पर। और जिलों के नाम लिख लो। जैसलमेर में बहुत है भंडार इसका। कभी कभी जैसलमेर पहले स्थान पर आ जाता है खनन में, सामान्य बीकानेर रहता है। कॉलेज इसका बीकानेर यूनिवर्सिटी में एलडीसी की भर्ती हुई थी, कोरोना से पहले की बात है, तब पूछा था, उसमें उसका उत्तर जैसलमेर था। उस दौरान जैसलमेर फर्स्ट था। तो कौन कौन से हो गए? बीकानेर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, नागौर हो गया, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। बाकी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मिल जाएगा। बस इधर नहीं मिलेगा, अरावली और अरावली के पूर्व में नहीं मिलेगा। मिलेगा तो यही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो जिप्सम है, जिप्सम एक प्रकार से वहीं पाया जाता है जहां पहले का समुद्र था, और यहां पहले क्या था? समुद्र था, जिसका नाम, उस समुद्र का नाम क्या था? टेथिस सागर। इसलिए जिप्सम यहीं पाया जाता है। पथरीले क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में नहीं पाया जाता। मिट्टी है एक प्रकार। इस जिप्सम की एक समस्या भी है अपने, इस जिप्सम की वजह से ही है वो समस्या। लेकिन वो समस्या कुछ तो किसानों की वजह से है और कुछ जिप्सम की वजह से। ये जो एरिया है, ये नहरी इलाका है। शुरू शुरू में जब पानी अधिक था तो इस एरिया में बहुत ज्यादा सिंचाई की गई, अनावश्यक सिंचाई की गई। खेत में पानी खाड़े बना के ऐसे ही छोड़ देते थे।
अब वो पानी रेतीला इलाका है, रेत है टोटल, तो वो पानी अंदर गया, अंदर जाएगा, आसानी से अंदर चला जाएगा, भरा और थोड़ी देर बाद अंदर। अब अंदर गया तो एक सीमा तक वो अंदर जाएगा, क्योंकि अंदर फिर किसकी परत आ जाएगी, जिप्सम की परत आ जाएगी। तो जिप्सम की परत आएगी तो जिप्सम की परत को छेद कर पानी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि चिकनी होती है लेयर, तो नहीं जाएगा। अब वो पानी वापस यहाँ से भरना शुरू किया और धीरे 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 उसका लेवल बढ़ता गया, और एक दिन पानी कहाँ आ गया, जमीन से बाहर वापस रिस कर आ गया। जैसे ही वो बाहर आएगा रिस करके, साथ में नमक लेके आएगा, नमक की पपड़ी बन जाएगी, दलदल बन जाएगा। सूखेगा तो नमक की पपड़ी सपाट मैदान बन जाएगा, और अगर गीला है तो क्या बन जाएगा, दलदली इलाका बन जाएगा। इसी को कहते हैं सेम की समस्या। क्या कहते हैं, सेम की समस्या। लिख लो, एक जिप्सम के कारण ही, जिप्सम के कारण ही सेम की समस्या उत्पन्न होती है। सेम उत्पन्न हुई है, क्या होती है, समस्या उत्पन्न होती है। और विशेषकर ये समस्या यहाँ ज्यादा है। यहाँ एक जगह है, इसका नाम है बड़ोपल, हनुमानगढ़ में बहुत ज्यादा समस्या है, सबसे ज्यादा सेम की समस्या। थोड़ी इधर आओगे धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि पानी की कमी है। यहाँ पानी मसीता वाली हेड है, उसके बाद पानी पानी है, यहाँ पानी ज्यादा मिला शुरू शुरू में। तो लिख लो, बड़ोपल सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है। बड़ोपल सेम की समस्या से बड़ोपल सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है। ठीक है, तो कौन कौन से खनिज किए अपन ने आज, बेरिलियम किया, हाँ, यूरेनियम, थोरियम। इतना ध्यान रख लोगे ना कि आज हमने कौन कौन से खनिज एक साथ किए, तो भी याद करने में थोड़ी थोड़ी आसानी हो जाए। बेरिलियम, यूरेनियम, थोरियम। फिर किया पन्ना, तांबड़ा, पन्ना, हीरा और तांबड़ा की। उसके बाद अपन ने अब्रक की, और फिर जिप्सम की। टोटल 8 खनिज की। ठीक है, इसको घर जाके रोज का रोज याद कर लो, कोई समस्या नहीं रहेगी। आप सोचे होगी इकट्ठा करके फिर कुंडली मार कर बैठेंगे हम और पढ़ लेंगे, नहीं मारी जाएगी कुंडलियाँ। रोज थोड़ी थोड़ी कुंडली मार लो तो हो जाएगा, वरना ये कॉपी कुंडली मार लेगी आपके ऊपर। ठीक है ना, रोज पढ़ोगे तो ये नोट्स स्टाइल में लगेंगे कि हाँ रोज पढ़ रहे, और जब एक साथ पढ़ोगे तो फिर क्या होगा, गाइड हो गई एक तरह से। बाजार से लाओ मोटी किताब, पढ़ना शुरू करो, वो वाला हो जाए।